चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाइलू आइलैंड के पोर्ट का सीन, जहाँ पे कॉन फैमिली को सी ऑफ करने के लिए लियो और उसकी बेटी ली काय वाई को दिखाया जाता है। लियो एल्डर कॉन से बोलता है कि ये हमारे लिए हॉनर है कि हमारे बाइलू आइलैंड के ऊपर फैन है ऑर्गेनाइजेशन आई है। काय यांग को देख के ब्लश कर रही होती है, तो यांग बोलता है कि आखिर वो मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रही है। लियो बोलता है कि एल्डर कॉन यंग जनरेशन काफी ज्यादा टैलेंटेड होती है, तो क्या आप मुझे उनसे नहीं मिलवाएंगे। एल्डर कॉन बोलता है कि ये सब मेरे जूनियर्स है और ये लोग टैलेंटेड लोगों के वर्ल्ड में फिट नहीं होते हैं। लियो यांग से बोलता है कि ब्रदर तुम मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो और मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में डेफिनेटली फोर्सी टेरिटरी के अंदर अपनी पोजीशन बनाओगे। और जो मेरे पीछे लड़की खड़ी है उसका नाम है ली काय और उसकी रैंक 43 है फोर्सी टेरिटरी के अंदर। और तुम यंग लोगों को फ्रेंडशिप करनी चाहिए और आपस में रिलेशनशिप बनानी चाहिए। लियो बोलता है कि बाइलू यूनियन ने आप लोगों के लिए रहने का और खाने पीने का इंतजाम किया है, इसलिए आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं आप लोगों को वो चीजें दिखाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सभी लोग यांग को फोर्स करते हैं ड्रिंक करने के लिए। हम देखते हैं यांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, जिसकी वजह से यांग की बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है, तो यांग बोलता है कि आखिर इस समय कौन है, और उसके गेट पे ली काय होती है। वो यांग से बोलती है कि क्या वो उसके संग बाहर घूमने जाएगा, क्योंकि इस आइलैंड पे काफी ज्यादा अच्छी जगह है घूमने के लिए। यांग बोलता है कि सिर्फ हम दोनों, जिसके बाद वो गेट बंद करने लगता है और वो बोलता है कि वो आज थोड़ा सा थका हुआ है, वो लोग कभी और चलेंगे। ली काय यांग को गेट बंद करने से रोक देती है। हमें दिखाया जाता है नाइट स्पाइडर को, जो कि लियो से बोलती है कि उसने देखा कि ली काय कहीं पे चली गई है। लियो बोलता है कि अगर उन लोगों ने ली काय को सेक्रीफाइस नहीं किया तो वो लोग यांगजी को अपनी साइड पे नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन लोगों को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और उस पर्सन ने हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कॉन फैमिली से उठ जाता है तो वो लोग बाइलू यूनियन को बाइलू ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, और इन चीजों के लिए ली काय को सेक्रीफाइस करना वर्थ इट है। हम देखते हैं यांग ने ली काय को सुला दिया होता है। यांग बोलता है कि ली काय ने इतनी ड्रिंक नहीं की थी, फिर भी उसको इतना ज्यादा ड्रग किसने कर दिया, और मुझे सडनली ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी और ज्यादा गर्म होना शुरू हो चुकी है। यांग फिर शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वो बोलता है कि यहाँ तक शावर भी काम नहीं कर रहा और उसे सडनली कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, और तभी उसके वॉशरूम का गेट खुलता है। तो यांग को वो पता चल जाता है और वो देखता है कि उसके सामने ली काय आ रही होती है और वो बोलती है कि उसे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। यांग फिर ली काय को टॉवल से ढकता है। वो बोलता है कि ये मेरे को किसी भी तरीके से टच करने की कोशिश कर रही है। ली काय बोलती है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी है। यांग बोलता है कि अगर यही बात है तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचा, जिसके बाद वो ली काय को नीचे गिरा देता है। यांग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ली काय को एक संग ड्रग किया गया था, पर लकीली मेरी मेंटल स्पिरिट रैंक 3 की है, इसलिए उसने ड्रग इफेक्ट उतार दिया, पर वो ली काय के ऊपर से नहीं उतर पाया। यांग सोच रहा होता है कि आखिर उसे किसने ड्रग किया, क्या वो लोग डॉल्फिन के थे या वो लोग बाइलू यूनियन के थे, और ली काय लियो की असली बेटी है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम बास्टर्ड। तभी वो दोनों देखते हैं कि यांग चेयर पे बैठा होता है और उसने ली काय को बांध दिया होता है। तभी नाइट स्पाइडर बोलती है कि ली काय जगो, तो यांग बोलता है तो अच्छा, इन लोगों ने मुझे ड्रग किया, इन लोगों ने ये सब प्रिपेयर किया ताकि मैं इनके ट्रैप में फंस जाऊं, जिसके बाद ये सारा इल्जाम मेरे पे डाल देते और लकीली मैं परवर्ट नहीं हूँ। ली काय को तभी होश आता है, जिसके बाद वो अपनी आंट को पकड़ के रोना शुरू कर देती है। उसको तभी कुछ महसूस होता है। वो बोलती है कि आंट आप यहाँ पे क्यों आई हो, तो उसकी आंट के पास इस बात का जवाब नहीं होता। तो लियो बोलता है कि तुम ऐसे ही अपने से बड़ों से बात करती हो। तो ली काय बोलती है कि तुम ऐसे ही अपने से छोटों को ड्रग करते हो, और मैंने आप लोगों से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर्सन के क्लोज आने की कोशिश करूंगी, पर आप लोगों ने मुझे ड्रग किया और मेरा फायदा उठाने की कोशिश की आप लोगों ने। लियो बोलता है कि ली काय तुम चुप करो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो ली काय बोलती है कि आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी के संग ऐसा करता है। ली काय की आंट बोलती है कि ब्रदर अब बहुत हुआ, और मैं ली काय तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा, और अगर किसी ने ऐसा करने की सोची तो उसको सबसे पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। ली काय फिर इमोशनल हो जाती है और अपनी आंट को पकड़ के दोबारा से रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद लियो वहाँ से निकल जाता है। तो यांग बोलता है कि प्रिटी लेडीज आप लोग ये रूम यूज करो और मैं यहाँ से जाता हूँ। आंटी बोलती है कि यांग तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले जाओ ताकि मैं ली काय को कपड़े पहना सकूं। आंटी यांग से माफी मांगती है इन सब चीजों के लिए, और वो बाइलू यूनियन की तरफ से भी माफी मांगती है। यांग बोलता है कि सीनियर ही आप मुझसे माफी मत मांगिए, मेरा कुछ भी इसमें नहीं गया, पर ये चीज ऐसी थी जिसमें दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए। आंटी यांग से बोलती है कि क्या वो इन सब बातों को सीक्रेट रख सकता है, क्योंकि इसके अंदर ली काय भी विक्टिम थी। तो यांग बोलता है कि ऑफ कोर्स वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है।
और वो मिस ली की मासूमियत का फायदा उठाने किसी को भी नहीं देगा। आंटी बोलती हैं कि आज तुम दोनों ने इस इंसिडेंट से एक दूसरे को जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही एक दूसरे को जानो। यांग बोलता है कि पहले इन लोगों ने एक्शन का इस्तेमाल किया और अब ये लोग अपनी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ली काई अपनी आंटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यांग बोलता है कि आज की रात तभी उसके गेट पे दोबारा से नॉक होता है। यांग बोलता है कि बस अब और नहीं, जिसके बाद वो अपना गेट ओपन करता है। वो देखता है कि उसके गेट पे ली काई होती है। ली काई उसको थैंक्स बोलती है आज के लिए और वो शर्म की वजह से वहाँ से भाग जाती है। तो यांग बोलता है कि ली काई क्यूट है। हमें दिखाया जाता है बाइलू आइलैंड के पोर्ट का सीन, जहाँ पे लियो यांग से बोलता है कि तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए और मेरा सन इन लॉ बन जाना चाहिए। यांग बोलता है कि इस बंदे की एक्टिंग इतनी ज्यादा नेचुरल है कि उसे पता ही नहीं चल रहा। यांग बोलता है कि आज मिस ली काई उसे सी ऑफ करने क्यों नहीं आई, क्या उसकी तबीयत खराब है। तो लियो उस बात को घुमाने के लिए कहता है कि उनकी शिप के जाने का टाइम हो गया है। सब शिप पे बोर्ड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि योजी अगर तुम असली मर्द हो तो सामने आओ। और हम लोग देखते हैं कि वो बात बोलने वाला और कोई नहीं रोज वॉरियर होता है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये तो रोज वॉरियर है, आखिर ये जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के योजी को क्यों ढूंढ रहा है। तो यांग बोलता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। एल्ड्रॉन बताता है कि ये सीक्वेंस नंबर 72 रोज वॉरियर है और मुझे नहीं पता कि आखिर इसका योजी के संग क्या पंगा है। एल्ड्रॉन रोज वॉरियर से बोलता है कि मेरे योजी के संग रिलेशनशिप है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। रोज वॉरियर बोलता है कि वो जजमेंट को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसकी फियांसी ना ही उसके संग चीट कर रही है और जो उसका पार्टनर है उसका नाम है योजी, इसलिए आज जो यहाँ पे जस्टिस के लिए आया है। यांग बोलता है कि उरुक फैमिली मुझे झूठी चीजों में मत फंसाओ। रोज वॉरियर बोलता है कि योजी तुम्हारी बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या तुम्हारी जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सभी डरपोक भर रखे हैं, क्या तुम लोग मेरी सीक्वेंस रैंकिंग से डर गए हो। रोज वॉरियर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं आओगे क्योंकि मेरा काम तो हो गया है और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लियो बोलता है कि तुम लोग को परेशान कर रहे हो और अब तुम ऐसा तभी कर पाओगे जब मेरी एम्ब्रॉयडरी स्प्रिंग शॉट तुम्हें ऐसा करने देगी। रोज वॉरियर बोलता है कि मेरे और योजी के बीच की बात है, पर तभी लियो रोज वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है। रोज वॉरियर बोलता है कि एम्ब्रॉयडरी स्प्रिंग शॉट ये तुम्हारा मामला नहीं है, आखिर तुम इसके बीच में क्यों आ रहे हो। लियो बोलता है कि तुम जजमेंट का बाल भी बाका कर सकते हो और कॉन फैमिली जल्दी से इस पे अटैक करो और किसी के मरने से पहले यहाँ से तुम लोग चले जाओ। रोज वॉरियर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। वो बोलता है कि एम्ब्रॉयडरी स्प्रिंग शॉट को छोड़ो और क्वान फैमिली और दूसरे एबिलिटी यूजर के ऊपर अटैक करो और तुम योजी को बाहर आने पे मजबूर करो, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो। रोज वॉरियर बोलता है कि एक सीक्वेंस रैंकिंग का एबिलिटी यूजर उन लोगों का टूल बन चुका है। तभी लियो के पैर को एक छोटा सा गोल्डन ड्रैगन जकड़ लेता है और तभी रोज वॉरियर यांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर यांग उसके अटैक को रोकता है क्योंकि उसके हाथों में ब्राइट ग्लव्स होते हैं। पर यांग को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। यांग बोलता है कि उसने पहले अपनी मैक्स पावर लगा दी है और अब उसे दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो क्या है। तभी रोज वॉरियर के पीछे मंकी आ जाता है। मंकी बोलता है कि तुम लोग अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो और अगर तुम लोग स्ट्रांग नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रोज वॉरियर बोलता है कि अब उसके लिए ये मुश्किल की बात हो गई है क्योंकि जजमेंट के लोग सही में बाहर आ गए हैं। रोज वॉरियर यांग को पीछे की तरफ धकेलता है और वो बोलता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ जजमेंट के लोगों को कैंग ड्रैगन मैसेंजर तक लेके जाना है। रोज वॉरियर बोलता है कि ब्रदर तुम्हारे मास्क के पैटर्न से तो ऐसा लगता है कि तुम जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मंकी हो, इसलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मंकी बोलता है कि मैंने बहुत दिनों से किसी से लड़ाई नहीं की है, इसलिए मैं आज तुमसे लड़ूंगा। रोज वॉरियर बोलता है कि रुको, आज का मैटर तुमसे रिलेटेड नहीं है, क्यों ना तुम योजी को बाहर बुलाओ। मंकी बोलता है कि तुमने मेरे भाई की इनोसेंस के ऊपर सवाल उठाया है, इसलिए अगर तुम उसे सच में देखना चाहते हो तो पहले मुझे तुम हरा दो। रोज वॉरियर ये बात सुन के गुस्से में चला जाता है। तभी मंकी रोज वॉरियर के पीछे आता है और उसे एक किक करता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। रोज वॉरियर बोलता है कि ये बास्टर्ड फास्ट होने के संग ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंकी तभी उस पे दोबारा से अटैक कर देता है। रोज वॉरियर अपनी रोज ऑरा की शील्ड बनाता है पर मंकी उसे तोड़ते हुए किक करता है, जिसकी वजह से रोज वॉरियर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद मंकी पानी के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि ये होती है सीक्वेंस वालों की पावर। ये तो कितनी ज्यादा हंसी की बात है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने सीक्वेंस के एबिलिटी यूजर को ऐसी किक मारी कि जैसे वो कोई सैंडबैग हो। लियो बोलता है कि ये होती है जजमेंट के ज़ोडिएक की पावर और अब से वो कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को परेशान नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं सीक्वेंस नंबर 25 कैंग ड्रैगन मैसेंजर को, जो कि ये सब देख रहा होता है छुप के।
ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ोडिएक्स की अगर इतनी ज्यादा पावर होती है तो उन्हें उनके संग आराम से डील करना होगा और उसे अभी ये ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि इस सीन को क्रिएट करने के लिए उन्हें एक सीक्वेंस के एबिलिटी यूजर को मारना पड़ेगा। मंकी रोज वॉरियर से बोलता है कि तुम्हारे पास जितनी भी पावर है तुम उससे लड़ो और अगर मैं बैटल को एंजॉय करूंगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रोज वॉरियर बोलता है कि मंकी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी स्वॉर्ड तुम्हें कैसे सरप्राइज देंगी, जिसके बाद वो पावर अप करता है और उसकी पावर अप की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो ड्रैगन मैसेंजर को उसके रियल फॉर्म में ले आता है। रोज वॉरियर ड्रैगन मैसेंजर से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं और तुम इन सब चीजों के फायदे तुम खुद ले लो।